हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे इल्म बयान के बारे में। इल्म बयान क्या चीज़ होती है, इसको देखिए। सबसे पहले इल्म बयान को पढ़ने से पहले आप लोग ये जहन में बैठा लीजिए कि इल्म बयान ये रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। जिस तरह मैथ होता है, रियाजी जिस तरीके से होता है, समझा जाता है, बस उसी तरीके से ये है। अगर इल्म बयान को मैंने आप पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, मौके तो याद हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको समझ कर याद कर लेंगे तो ये भूलने वाला नहीं है। समझ गए? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्म बयान के बारे में। इल्म बयान क्या चीज़ होती है? इल्म बयान क्या चीज़ होती है? तो देखिए, किसी बात को बयान करने का इल्म, किसी बात को बयान करने का इल्म, यही इल्म बयान है। ठीक है? तो इसकी तारीफ देख लीजिए क्या होती है। इल्म बयान की तारीफ, इल्म बयान की तारीफ ये है कि किसी बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस तरह बयान किया जाए कि वो बात पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे, जिससे बात में हुस्न और ज़ोर पैदा हो जाए। तो यही इल्म बयान होता है। मान लीजिए हमने कोई बात कही, अब हम उसी बात को किसी दूसरे लफ्ज़ों में कह दें और फिर उसी बात को हम किसी दूसरे लफ्ज़ों में कह दें, यानी बात वही हो, कहने का अंदाज़ बदल जाए, कहने के लफ्ज़ बदल जाए, और पढ़ने के बाद जब वो बात कही जाए तब सुनने में अच्छी लगने लगे, उसमें हुस्न पैदा हो जाए। जैसे मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ कि दानिश बड़ा बहादुर है। दानिश बड़ा बहादुर है, हमने एक बात कह दी, दानिश बड़ा बहादुर है, एक बात कही। अब हम इसी बात को दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं कि दानिश रुस्तम की तरह बहादुर और शेर के जैसा ताकतवर है। बात वही कही है, उसकी दानिश की बहादुरी का ही बयान है, लेकिन उसमें लफ्ज़ों का जो है, शब्दों का चयन, लफ्ज़ों का जो इंतखाब होता है, वो जो है बदल गया है। और यानी ये पढ़ने में हमको अच्छा भी लगने लगा कि दानिश रुस्तम की तरह बहादुर और शेर के जैसा ताकतवर है। समझ गए? अब हम फिर उसी बात को दूसरे अंदाज में कहें कि दानिश को देखकर बड़े बड़े बहादुरों के छक्के छूट जाते हैं, है ना। यानी बात वही कही गई है, दानिश बहादुर है, यही कहा गया है, लेकिन लफ्ज़ों का बदल है। यहाँ लफ्ज़ों का बदल है, लफ्ज़ में उसी बात में लफ्ज़ों को बदल दिया गया है, और जब हम उसको बोल रहे हैं तो वो चीज़ें पहले से ज़्यादा अच्छी होती हैं, अच्छे लगने लगती है, उसमें हुस्न पैदा होता है, उसमें ज़ोर पैदा होता है। अब समझ गए इल्म बयान क्या होता है? किसी बात को इस तरह बयान किया जाए कि वो बात पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगे, वही होता है इल्म बयान। अब इल्म बयान के अरकान, रुकन, एक होता है रुकन, रुकन की जमा होता है अरकान, रुकन की जमा होता है अरकान, रुकन की जमा है अरकान। तो इल्म बयान के 4 रुकन हैं, 4 अरकान हैं। इल्म बयान के कितने? 4। एक होता है तशबीह, एक है इस्तिआरा, एक है मिजाज मुरसल और एक कनाया। ये 4 चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे आज तशबीह को। आज पढ़ेंगे तशबीह को। अब देखिए, नंबर 1 पे तशबीह। तशबीह किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दी जाए तब उसको हम तशबीह कहते हैं। जब किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दी जाए तब हम उसको क्या कहेंगे? तशबीह कहेंगे। जैसे हमने कह दिया कि एक बात हमने कह दी कि जाहिद चाँद के जैसा खूबसूरत है ना। यानी हम कहते हैं कि जाहिद चाँद की तरह है। जाहिद मान लीजिए एक नाम है, जाहिद चाँद की तरह है। तो हमने क्या किया? एक मिसाल दी, किसी चीज़ को, किसी अदना चीज़ को, किसी छोटी चीज़ को आला चीज़ से मिसाल दी जाए। छोटी चीज़ मान लीजिए है जाहिद, छोटी चीज़ क्या है? जाहिद, और आला चीज़ क्या है? चाँद। यानी हम जाहिद को चाँद से मिसाल दे रहे हैं। आला चीज़ से मिसाल देना है, आला चीज़ से। एक बात ज़हन में रहे, अदना चीज़ को आला चीज़ से मिसाल दी जाए। ठीक, जैसे जाहिद चाँद की तरह खूबसूरत है, यानी अदना चीज़ को आला चीज़ से मिसाल दी जाए, तब उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तशबीह। अब ये नहीं कि आला की जगह कोई कमतर चीज़ लिख दीजिए,
है ना। मान लीजिए आप यहाँ लिख देते हैं कि जाहिद बंदर की तरह खूबसूरत है, तो बंदर से इसकी मिसाल देंगे? बंदर से मिसाल नहीं दी जाती है, इससे आला चीज़ से मिसाल दी जाती है, समझ गए ना। तो यही चीज़ होता है तशबिया। तो किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से जब मिसाल दी जाएगी उसको कहेंगे तशबीह। क्लियर हो गया। अब देखिए हम तशबिया के रुकन, तशबिया के 5 रुकन होते हैं, यही चीज़ आपको याद रखनी है। इल्म बयान के 4 रुकन, इल्म बयान के 4 अरकान, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। अब जब हम तशबीह को अलग से पढ़ेंगे तो तशबीह के 5 रुकन होते हैं, तशबीह के 5 अरकान होते हैं, 5 अरकान होते हैं। नंबर 1 मुशब्बह, नंबर 2 मुशब्बह बिह, नंबर 3 हर्फ मुशब्बह, नंबर 4 वजह मुशब्बह, नंबर 5 गर्ज मुशब्बह। ठीक, अब हम एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे कि मुशब्बह किसे कहते हैं और मुशब्बह बिह किसे कहते हैं, हर्फ मुशब्बह किसे कहते हैं, वजह मुशब्बह किसे कहते हैं और गर्ज मुशब्बह किसे कहते हैं। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। सवाल कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, कोई जुमला दे दिया जाएगा, उसमें तो पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा जुमला मुशब्बह है, कौन सा मुशब्बह बिह है, कौन सा हर्फ मुशब्बह है। तो जब आप इसको जाने रहेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। इसमें रटना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ध्यान से देखिए, नंबर 1 है मुशब्बह, नंबर 1 मुशब्बह। मुशब्बह में क्या होता है? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। क्या है? जिस चीज़ को, बस एक ट्रिक बना लीजिए अपने मन में, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। अभी मैं इसके बारे में समझा दूंगा आपको। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे कहते हैं मुशब्बह। और मुशब्बह बिह, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। मुशब्बह बिह, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। और फिर है हर्फ मुशब्बह, जिस हर्फ से तशबीह दी जाए, जिस हर्फ से तशबीह दी जाए। और वजह मुशब्बह, जिस वजह से, इसकी क्या वजह है तशबीह देने की, तो वजह बताना पड़ेगा। ठीक है। और गर्ज मुशब्बह यानी वो जो पूरा सेंटेंस कहा गया वो किस मकसद के लिए कहा गया। गर्ज मुशब्बह को हम जो है गर्ज मकसद भी कहते हैं। ठीक है। तो जिस गर्ज से या जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसको कहेंगे गर्ज मुशब्बह। ठीक। अब हम एक शेर के ज़रिए समझते हैं, हालांकि ये बहुत मशहूर शेर है, आपको मालूम होगा, तो लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये मीर का बहुत ही मशहूर शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखिए मीर का ये शेर है और ये तशबीह के लिए, इसमें तशबीह के सारे रुकन इसमें पाए जाते हैं, इसी वजह से ये शेर बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये मीर तक़ी मीर का शेर है, मीर तक़ी मीर का शेर है। इसमें देखिए हमने कहा कि पहले शेर को समझिए कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, लब माने होठ और नाजुक माने समझते हैं, पंखुड़ी एक गुलाब यानी गुलाब की पंखुड़ी, की सी है माने के जैसी है। ठीक है। की सी है माने की तरह है या की जैसी है। इसमें ध्यान से देखिए लिखा हुआ है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब आप इसको इस शेर में मुशब्बह, मुशब्बह बिह, हर्फ मुशब्बह, वजह मुशब्बह, गर्ज मुशब्बह की तलाश करना है कि इसमें कौन सा हर्फ ऐसा है, और एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं। अभी मैं इसमें भी बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा, पहले आप ध्यान से इसको देखिए। लिखा हुआ है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि मुशब्बह क्या है। तो मुशब्बह आपने पढ़ा कि जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, तशबीह माने मिसाल, यानी जिस चीज़ को मिसाल दी जाए। तो किसको मिसाल दी जा रही है? यहाँ लब को मिसाल दी जा रही है, होठ को मिसाल दी जा रही है। समझ में आया? लब को मिसाल दी जा रही है, लब को मिसाल दी जा रही है। किससे दी जा रही है? लब को का मतलब ये क्या हो गया? को हो गया मुशब्बह। समझ में आ गया? ये लब जो है ये मुशब्बह हो गया। और किस चीज़ से तशबीह दी जा रही है? किस चीज़ से? तो ये गुलाब की पंखुड़ी से। पंखुड़ी एक गुलाब का मतलब गुलाब की पंखुड़ी। तो इतना क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा मुशब्बह बिह हो जाएगा। ये हो जाएगा मुशब्बह बिह, यानी लब को तशबीह दी जा रही है, पंखुड़ी से दी जा रही है। तो लब को पंखुड़ी से, यही याद रखना, को से, लब को पंखुड़ी से। अब इसमें है कि किस हर्फ से दी जा रही है, यानी उसके लिए क्या हर्फ इस्तेमाल किया गया है। तो सी, सा, या, जैसे, मिसल, मानिंद, ये सारे जो लफ्ज़ इस तरीके के आएंगे तो वो जो है वो हर्फ होता है, यानी किस हर्फ का इस्तेमाल किया गया तस्बीह में, तो हो जाएगा सी। इसमें समझ आ गया ना?
तो ये 3 चीज़ें आपको हो गई, ये हो जाएगा हर्फ मुशब्बा। अब आती है बात कि वजह क्या है, वजह क्या है बयान करना। तो इस शेर की वजह लब की नाजुकी को बयान करने का मतलब है कि पूरा शेर कहने का मतलब ये कि इसमें सिर्फ नाजुकी को बयान किया गया है। उस पूरे शेर को कहने का मतलब सिर्फ लब की नाजुकी को बयान करना है। तो उसकी वजह क्या है, नाजुकी। वजह क्या है, नाजुकी। तो इसको कहेंगे वजह मुशब्बा। और देखिए उसके बाद गर्ज मुशब्बा। गर्ज मुशब्बा यानी किस गर्ज से ये शेर कहा गया है, किस मकसद के लिए ये शेर कहा गया है। तो पूरे शेर को कहने का मकसद ये है कि महबूब के होठों की नरमी का जिक्र, ठीक है, महबूब के होठों की नरमी का जिक्र, या कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि लबों की नज़ाकत का बयान। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएंगी। तो आप समझ लें, आप ढूंढ लेंगे कि जिस चीज़ को तशबीह दी जाए मुशब्बा, जिस चीज़ से दी जाए मुशब्बा बे, जिस हर्फ से दी जाए तो हर्फ मुशब्बा, जिस वजह से दी जाए वजह मुशब्बा। ठीक है, और जिस गर्ज से जिस मकसद के लिए दिया जाए तो उसको लिखना पड़ेगा कि लबों की नज़ाकत का बयान, या जो है महबूब के होठों की नरमी का जिक्र। ठीक है, और एक मिसाल और हम ले लेते हैं कि शाहिद फूल की तरह बहादुर है। तो इस सेंटेंस में, इस जुमले में हमको ढूंढना है मुशब्बा, मुशब्बा बे, हर्फ मुशब्बा, वजह मुशब्बा, गर्ज मुशब्बा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शाहिद क्या है, शाहिद को दी जा रही है, शाहिद को मिसाल दी जा रही है। किससे, शाहिद को मिसाल दी जा रही है, किससे, फूल से, शाहिद को फूल से। और उसके लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, तरह। ये क्या हो जाएगा, हर्फ इस्तेमाल, हर्फ हो गया। वजह क्या हो जाएगी, खूबसूरती। ये क्या हो जाएगी, खूबसूरती। समझ आ गया ना। को के माने मुशब्बा, से के माने मुशब्बा बे, और हर्फ, कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया गया है, ये हो जाएगा हर्फ मुशब्बा। वजह, यानी कि खूबसूरती की वजह है, तो ये है वजह मुशब्बा हो जाएगा। समझ आ गया। और पूरे का मतलब ये है कि जो है खूबसूरती का बयान, खूबसूरती का बयान। जैसे इसमें था लबों की नज़ाकत का बयान, उसी तरीके से इसमें है खूबसूरती का बयान। समझ आ गया। अब देखिए आगे, हामिद के दांत मोतियों की तरह चमकदार हैं। तो यहाँ दांत को मिसाल दी जा रही है। हामिद के दांत लिखिए, दांत, हामिद के दांत। तो दांत को मिसाल दी जा रही है, किससे, मोतियों से। और किस हर्फ से, तरह से। ये क्या है, हर्फ है। और वजह क्या है, चमकदार। वजह क्या है, चमकदार। ये वजह हो गई। समझ आया। तो 4 चीज़ आपको ढूंढना रहेगा। 5वां उसका पूरे शेर का लबो लबाब क्या है, मफहूम क्या है, वो चीज़ आपको बयान करना रहेगा, वो अलग से लिखना पड़ेगा। तो 4 चीज़ें आपको ढूंढना है, मुसब्बा, मुसब्बा बे, हर्फ मुसब्बा, वजह मुसब्बा, और पूरे शेर का गर्ज मुसब्बा। पूरे शेर कहने का गर्ज क्या है, पूरा शेर कहने का मकसद क्या है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है इल्म बयान। आज हम लोग पढ़ चुके हैं तशबीह के बारे में। अब इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इस्तिआरा के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मजाज मरसल और कनाए के बारे में। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।